मम्मी मैं पूरे एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई हूँ, मेरा बहुत सारा काम छूट रहा है। मम्मी पढ़ाई भी पूरी छूट गई है। वाह, जब इन सब चीजों में तुमने दिमाग लगाना शुरू कर दिया था तब नहीं सोचा था पढ़ाई का? याद आ रही होगी ना उसकी। नहीं नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को जब भेजना होगा मैं भेज दूंगी, तुम अभी अंदर जाके बैठो। तुम ज्यादा टेंशन मत लो अपनी पढ़ाई की, बहुत अच्छे काम नहीं कर रखे तुमने। मैंने तो कल रात से कुछ खाना भी नहीं खाया। जब मैं पहले एक टाइम का खाना भी नहीं खाती थी तो मम्मी कैसे मेरे पीछे पड़ जाती थी, मेरे रूम में आकर मुझे जबरदस्ती खाना खिलाती थी। और अब तो मम्मी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दीदी चलो मेरे साथ लूडो खेलोगी? ठीक है चल खेलते हैं। छोटी अंदर जा, जैसी तू है वैसी मुझे छोटी को नहीं बनाना। आज के बाद से छोटी से दूर रहेगी, आई बात समझ में? अब तो वही मेरी उम्मीद रह गई है, मैं नहीं चाहती कि वो भी तेरी जैसी बन जाए। हे राम, ये तो बाहर बैठी है, मेरा फोन वोन तो नहीं रखा बाहर। अब इसके वजह से सारे सामान छुपा छुपा के रखने पड़ते हैं। अपना फोन भी ऐसे नहीं रख सकते हम, सिर्फ और सिर्फ इस बदतमीज लड़की की वजह से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र है कि एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चरा रहा था। उसके पास एक भेड़िया आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरान होकर जवाब दिया, ये भेड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर हजरत सुलेमान से पूछ लो कि क्या वो मुझे एक भेड़ देने की इजाजत देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी करूंगा। अल्लाह न करे कि मैं खयानत करूं, लेकिन अगर मैंने खयानत की तो मैं आखिरी उम्मत का कुर्ब खयानत वाला एक आदमी बन जाऊं। यानी अपने आप को बद दुआ दी कि यानी मौजूदा मुसलमानों की तरह हो जाऊं, जो कि अफसोसनाक है। ये सुनकर चरवाहा रवाना हो गया। चलते हुए चरवाहे ने 3 अजीबो गरीब मनाजिर देखे। पहला मंजर, उसने एक गाय को अपनी ही बच्ची का दूध पीते देखा। हैरान होकर उसने सोचा, सुभान अल्लाह, मैंने इस जैसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। दूसरा मंजर, आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां थी। चरवाहे ने सोचा, ये भी बड़ी अजीब बात है, उनके पास सोना है मगर ये फिर भी फकीर नजर आ रहे हैं। तीसरा मंजर, कुछ और आगे बढ़ा तो एक बहता हुआ चश्मा नजर आया। प्यास की शिद्दत में जैसे ही करीब पहुंचा तो बदबू ने उसे रोक दिया। पानी की बदबू इतनी शदीद थी कि वो पीछे हट गया और हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है, बहता हुआ पानी और इतना गंदा। आखिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और भेड़िए की दरखास्त बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैंने उसे इजाजत दी कि वो एक भीड़ चुनकर खा ले। चरवाहे ने अर्ज किया, हुक्म बजा लाता हूँ, मगर रास्ते में 3 अजीब चीजें देखी हैं, उनकी हकीकत जानना चाहता हूँ। पहले मनाजिर का जवाब, ये आखिरी जमाने की निशानी है। माएँ अपनी बेटियों को फितना में मुब्तला करेंगी ताकि खुद फायदा हासिल कर सकें। दूसरे मनाजिर का जवाब, ये लोग डाकू और चोर हैं, जो माल हराम से आता है उसमें बरकत खत्म हो जाती है। आखिरी जमाने में हराम कमाई आम हो जाएगी, कनात खत्म हो जाएगी और बरकत उठा ली जाएगी। तीसरे मनाजिर का जवाब, ये भी आखिरी जमाने के उन झूठे आलमों और दीनदारों की मिसाल है जिनका जाहिर तो बहुत अच्छा होगा मगर बातिन दुनिया की लालच और गंदगी से भरा होगा। ये सुनकर चरवाहे ने तड़प कर कहा, मैं उस जमाने के फितने